धर्म के पिता को भारत का प्रणाम स्वीकार हो। जी में तो आता है जितना लोहा है इसके अंदर सारा का सारा लोहा तेरी छाती में डाल दो, लेकिन पहले तुझसे पूछना अनिवार्य है, बोल तूने ऐसा क्यों किया? मेरे साथ विश्वासघात तूने क्यों किया? लेकिन मेरा गुनाह क्या है? मैंने किया क्या है? जानबूझकर नादान बनता है। जानबूझकर मेरे पास आया, उस लड़की को फर्ज के रिश्ते से बहन बना लिया और फिर अकेले में ले जाकर उसी लड़की को की इज्जत लूट लेना चाहता है। चलो नहीं है तुझे, मैंने समझाने के बावजूद तूने गलत काम किया। क्यों तूने ऐसा किया? क्या सबूत है आपके पास? क्या सबूत है आपके पास कि मैंने अपनी बहन के संग में इतनी घिनौनी हरकत किया है? सबूत, तेरे कारनामों का सबूत है मेरे पास। सबूत चाहिए तो ये ले, उसी ने मेरे पास इसमें लिख कर भेजा है और अपने हिफाजत की गुहार मांगी है तेरे खिलाफ। सबूत चाहिए। राइटिंग तो रत्ना की है। धर्म के पिता को रत्ना का प्रणाम स्वीकार हो। पिताजी, जिसने मुझे फर्ज के रिश्ते से अपनी बहन माना, आज उसी ने हमारी नहीं मेरी बहन, मैंने तो तेरे साथ कोई ऐसी घिनौनी हरकत नहीं किया कि जिससे कि भाई बहन के रिश्ते पे बदनुमा दाग बने। नहीं, ये किसी की साजिश हो सकती है। नहीं, ये सब गलत है, ये झूठा है। मैंने अपनी बहन के संग में कोई ऐसी घिनौनी हरकत नहीं किया जिससे कि भाई बहन के रिश्ते पर कलंक का दाग बने। ये गलत है, ये किसी की साजिश है। साजिश? एक बार तेरे बहकावे में आ गया था और तुझे धर्म का बेटा मान लिया था, लेकिन इस बार मैं गलती नहीं करूंगा। इस बार मैं तो उसको सजा देकर रहूंगा। हरामजादे झूठ बोलता है, हैं? मैं झूठ नहीं बोलता, मैं आपसे सच बतला रहा हूं कि मैंने अपनी बहन के संग में कोई ऐसी गंदी हरकत नहीं किया जिससे कि भाई बहन के रिश्ते पर कलंक का दाग बने और भाई बहन का रिश्ता इस दुनिया से उठ जाए, टूट जाए। हराम घोर बड़ी सफाई दे रहा है। साथियों, आओ मेरे साथ। चलिए जय भवानी माँ। जय भवानी माँ। बेटा, तेरी हालत कैसे मेरे लाल? कुछ तो बोल बेटा, कुछ तो बोल। माँ, जिसे मैंने अपना धर्म का पिता माना, आज उसी ने मार मार कर हमारी हालत कर दी है। तू किसकी बात कर रहा है बेटा? माँ, मैं किसी और की नहीं, मैं डाकू आजाद सिंह की बात करता हूँ। आजाद सिंह? कहाँ मिलेगा ये हरामजादा? बता मेरे लाल, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगी। माँ, इस वक्त वो चंबल घाटी पर मिलेगा। महाबली, तू मेरे बेटे का ख्याल रख। मैं बेटी हरामजादा की तरफ पड़ा।
गलत जा रहे भैया। यारी भैया उसने मुझे बहुत मारा है। बहुत मारा, तई का उठट हो, तई का उठट हो, उठट हो। हाँ गैस खोल गया, बराबर मिला। हराम खोर, यहाँ तो मेरे जान के लाले पड़े हैं और तुझे मजाक सूझी है। मजाक का महाबली, मेरी माँ डाकू आजाद सिंह से टकराने के लिए गई है और उसके पास बहुत साथी हैं। हाँ भैया। मेरी माँ के साथ धोखा हो सकता है, इसलिए चल महाबली, मैं आज डाकू आजाद सिंह को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चलो आजाद सिंह के बाद ये रियल सीधी ताई महाबली महाराज की जय हो। प्रजा के क्या अहवाल है? महाराज पुरजा का समाचार सब ठीक है। पुरजा की तरफ जाता हूँ तो आप ही के नाम का जय जयकार हो रहा महाराज। कल कहीं गए थे? हाँ महाराज, या मंत्री गंगा सिंह, नहीं ना उनकी हालत देखो। ये कैसी हालत बना रखा है? महाराज क्या बताएं हमारी कैसी हालत है। क्या हुआ? मेरा बेटा बगावत पे उतर आया है महाराज। क्या बगावत में उतर आया है? जी महाराज। क्या कह रहा है? अरे उसने मारते मारते मेरी धज्जी उड़ा दिया महाराज। तुम्हारी धज्जी? जी महाराज, वो आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता है। हमारी बेटी के साथ वो शादी करना चाहता है? जी महाराज, उसने 3 दिन का टाइम दिया है। उसने कहा कि 3 दिन के अंदर अगर फैसला मेरे हक में नहीं हुआ तो तुम्हारा शुक्र नहीं है। इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है महाराज। जैसे भी आए उसको गिरफ्तार करवा करके जेल की सलाखों में डाल। घबराइए नहीं, आने दो शक्ति सिंह को, हम उसे समझा देंगे। चुगली नहीं करूंगा क्या, तेरी आरती उतारूंगा। अबे जब तेरी नजर में हमारी कोई अहमियत नहीं तो हमारी नजर में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं। क्या करेगा तू? खत्म। हैं? बाप बेटे का रिश्ता अब बैठे रहो महाराज, नहीं खोपड़ी खराब है। महाराज सब कुछ देख चुके हो। जब हम अपने बाप के नहीं तो किसी के नहीं। 3 दिन का समय दिया था साले को और साथ में वार्निंग भी दी थी कि 3 दिन बाद फैसला अगर हमारे हक में हुआ तब तो ठीक है ठीक, अगर फैसला हमारे विरुद्ध हुआ तो अंजाम बड़ा भयावह होगा। और महाराज अंजाम अपनी नजरों से देख चुके हो। खैर उसको तो हमने 3 दिन का समय दिया था महाराज, तुमको हम 2 दिन का समय दे रहे हैं। 2 दिन, 2 दिन में तुमको एक फैसला करना है महाराज। यही समझो महाराज की तोहरी लौंडिया पे अपना दिल आ गया। ये क्या कह रहा? अब बैठे रहा। नहीं, एक बड़ी खराब आदत है, गोली बाद में मार दे, पहले पूरी नाल घुसेड़ देते हैं। महाबली भैया अरेस्ट हिम। गोली मारने हैं तो मर जा कोई, अगर महाराज नाल घुसे दे हैं तो भी कम निद्रा चला जा। समझ लो कि नाल घुसी है। कैसे चलिए
सिर्फ 2 दिन, 2 दिन बाद मामला आर जाकर इसको मार दिया बना के अपना, जाकर इसको मार दिया बना के अपना लाल, और नजरी उठा के देखे भरी भाई खड़ा है। हजार सिंह देर करने की कोई जरूरत नहीं है, बस साफ साफ मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए कि आखिर मेरे बेटे भारत ने तेरा क्या बिगाड़ा था जिसकी सजाई तूने उसे इतनी बड़ी दिया है, बता जा से, अन्यथा ये सब सीधा पागल औरत, ये आजाद सिंह का अड्डा है। ये तो अच्छा है कि तुम औरत हो, औरत के लिए अगर कोई मर्द होता अब तक खड़ा नहीं जमीन पे पड़ा होता, लेकिन ये आजाद सिंह औरतों पे हाथ नहीं उठाता है। और तुम आई हो हमें मारने के लिए, क्यों? सुन औरत, अगर तेरे घर में और कोई है, और कोई है, गुलाब ने या पति को या अन्य कोई किसी को, तब देख आजाद सिंह का क्रोध मैं क्या हाल करता हूँ। औरत होकर आई है। आजाद सिंह, तू मेरे पति की बात करता है? मेरे पति की बात करता है तू मेरे? आजाद सिंह, अगर आज इस दुनिया संसार में मेरे स्वामी जी जीवित होते तो तेरी क्या औकात होती कि तू मेरे बेटे को ऐसी सजा देता? क्या कहा? तुम्हारे स्वामी जी इस दुनिया में जीवित नहीं है? ओह, अफसोस। लेकिन फिर भी तुम्हारे स्वामी जी कौन थे, क्या नाम था उनका? तू जानना चाहता है मेरे स्वामी जी कौन है? आजाद सिंह, मेरे स्वामी जी कोई और नहीं बल्कि इसी उदयनगर के सेना के सेना नायक, जिनका नाम सेनापति बाग सिंह, जिन्हें भरे राज दरबार फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। आजाद सिंह, तेरे तो सीने में दिल होगा नहीं, तेरे तो कोई औलाद होगी नहीं, क्योंकि एक डाकू जो ठहरा तू, अरे जा करके पूछ किसी माँ से कि जब उसके बच्चे के पैर में छोटा सा तिनका भी चुभता है ना, तो कितना बड़ा दर्द होता है माँ के कलेजे में। और तूने तो मेरे बेटे की चमड़ी तार तार करके रख दिया। आजाद सिंह, आज तुझे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगी, आज मैं तेरा रुक जा दुर्गा, रुक जा मेरी प्यारी प्यारी दुर्गा। दुर्गा? हाँ दुर्गा। तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम है? आखिर इस पर्दे के पीछे छुपा हुआ राज क्या है? कौन हो तुम? इसलिए कि मैं तुम्हें पहचान लिया हूँ। हाँ दुर्गा, लेकिन तुम मुझे नहीं अभी तक पहचान पाई हो कि मैं कौन हूँ जो तुम्हारा नाम जानता हूँ। कौन हो तुम? सुनिए दुर्गा, ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़, हो लंबी लंबी उमरिया को छोड़, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी
रुक जा बेटा भारत। अरे गुस्से में आकर कोई भी ऐसा कदम मत उठा लेना जिससे के बाद में तुझे फिर से पछताना पड़े। हाँ मेरे लाल। ये कौन शख्स है जिसके तुम आकर गले मिली हो? बोला नहीं भाई से। तू जानना चाहता है कि ये डाकू के लिबास में खड़ा शख्स कौन है? बेटा तू मुझसे हमेशा अपने पिताजी के बारे में पूछता था और मैं हमेशा तुझे यही बताती थी कि तेरे पिताजी को भारी राज दरबार फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। परंतु मुझे क्या मालूम था मेरे लाल कि जिस शख्स को मैं आज तक यही समझती रही कि जिस शख्स का दुनिया में नामो निशान नहीं, आज वो शख्स मुझे आकर ऐसे मोड़ पर मिल जाएगा। बेटा भारत, ये डाकू के लिबास में डाकू आजाद सिंह बनकर जो शख्स खड़ा है, ये डाकू आजाद सिंह नहीं मेरे लाल, बल्कि ये तेरे जन्म के दाता, ये तेरे पिताजी है बेटा, ये तेरे पिताजी। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अनजाने में न जाने कितने गलत अल्फाज बोल गए। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। ना बेटे, मुझे माफ कर दीजिए। बेटे सरदार जी बहुत गजब हो गया। क्या हुआ? शक्ति सिंह ने गंगा को गोली मार दिया चलो अच्छा किया जो कि मेरे दुश्मन को शक्ति सिंह ने ही मार दिया। और महाराज के हाथों में हथकड़ी लगाकर महाराज को कारागार में क्या कहा? महाराज को कारागार में डाल दिया और जबरदस्ती राजकुमारी पद्मा के साथ शादी रचाने जा रहा है। और चलो देखो ऐसा है कि जैसे सारी रात बैठे रहो, एक 2 मिनट और बैठो, हमारी शादी हो जाए, लड्डू खाओ अपने अपने। महाबली, महाराज जी को बंदी गृह से बाहर लेकर आओ। आइए महाराज, चाल तो बदल गई है। स्वागत है आपका। महाराज, मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि इन 2 दिनों में आपने जो भी निर्णय लिया होगा वो हमारे पक्ष में लिया होगा। तो बताइए महाराज कि आपने मेरे बारे में क्या सोचा? शक्ति सिंह, तेरे बारे में कोई निर्णय नहीं लिया, न कुछ सोचा है। कहा हराम की रोटी तोड़ रहे थे 2 दिन से। अरे भैया, ये बुढ़ा कहता था मैं तेल का सामान नहीं खाता, हमें तेल वाला आइटम नहीं देना, इसको अच्छा अच्छा आइटम 4 टाइम खिलाते थे। कैसे पूछ के? कैसे पूछ? अरे हम का खवा दे महाराज, ही खाली भात झूठ दियत रहन बार। भैया कहाँ ये अच्छा अच्छा आइटम लाओ, तो खाली इनका झूठ भात बना के दे दियत रहन बार। महाराज सोच लो, फैसला कर लो, अभी वक्त है। चिराग लेके ढूंढोगे तो हमसे अच्छा दामाद नहीं पाओगे। पूरी तरह से संतुष्ट रखेंगे तो लौंडिया को हमारा वादा है। लौंडिया को ले आओ, बताएं। रस्सी जल गई, ससुर बल ना गया। मिलती जो है तो बताई तो हम शरीर एकदम पाथर की नहीं है। अब न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। खत्म करूंगा सबको।
खतरे में है नहीं, एक गोली चली ना और तुम आओ अच्छे मौके पे आए। जब कहते हैं चींटी के मरने के दिन आते हैं तो पर निकल आते हैं। छोड़ छोड़, अरे तू छोड़, तू काहे अपना हाथ गंदा कर। हराम जादू, जितने भी मेरे रास्ते के रोड़े हैं इस वक्त सब मेरे नजर के सामने हैं। अब शक्ति सिंह का सपना साकार होगा, बनूंगा यहाँ का राजा। और यही ख्वाब मैंने देखा था। शक्ति सिंह, तेरा सपना तेरे सीने में ही दफन हो जाएगा। अरे यार, ये तेरा सपना कभी साकार नहीं होगा। देख देख, लेकिन देखने के लिए तुम बचोगे ही नहीं। भैया शराब दे रहा है। शराब जो हमने छोड़ दी। शक्ति सिंह, तेरा बाप कहाँ है? कहाँ तेरा बाप? गंगा सिंह कहाँ है? गंगा उसको तो मैंने मार डाला। मार डाला? क्यों मार डाला? मेरी शादी नहीं करवाई। शादी नहीं करवाया इसीलिए तुमने अपने बाप को मार दिया है और यहाँ पर जबरदस्ती शादी कर रहे हो। अरे नहीं, हो तो ऐसे ही मजाक। मजाक? ठीक है महाराज, ये राजकुमारी के साथ मजाक कर रहा था। मिलो जरा इससे। अरे कौन हो? क्यों रे हरामखोर, हमारी बेटी के साथ तू शादी करेगा? अरे महाराज, अब जिंदगी भर लड़ुआ रह जाऊंगा, कभी शादी ब्याह का नाम नहीं लूंगा महाराज। महाराज मैं अपने किए हुए बहुत शर्मिंदा हूँ। और फिर आप तो जानते हैं बुजुर्ग है महाराज कि इंसान गलतियों का पुतला है महाराज। मान लीजिए जवानी में 2-1 कदम इधर उधर हो गए तो माफ कर दीजिए। मैं हरामखोर, कहियो यार, बढ़िया तो रही, अब न करियो। सर्विसिंग करना। क्यों रे महाराज, खता ये माफ करो, खता ये माफ करो, एहसान अब तुम्हारा है। खता ये माफ करो, एहसान अब तुम्हारा है। करूं गलती नहीं, करूं गलती नहीं, आती कभी दोबारा है। इस हरामखोर की सूरत में नहीं देखना चाहता, इसी वक्त इसका खात्मा होना चाहिए। सुना, तेरा होगा खात्मा, क्योंकि तुम जैसे इंसानों को जीने का कोई अधिकार नहीं और तूने कर्म किए इतने गंदे जो भारत माँ को स्वीकार नहीं। कौन है जो ऐसे मौके पर आकर मेरी जान बचाया? महाराज, मैं और कोई नहीं, आपके आदेश का पालन करने वाला आपका वो इंसान, आपका सेनापति बाघ सिंह, जो कि आज मैं डाकू आजाद सिंह बनके आज सामने खड़ा हूँ। मैं हूँ बाघ सिंह महाराज। बाघ सिंह, तुमने खूब नमक का फर्ज अदा किया है। और ये कौन है? ये मेरा बेटा है भारत, जो अपनी माँ के साथ रहता था। बाघ सिंह, ये महाराज, आज मैंने भी एक फैसला लिया है। क्या फैसला? अपनी बेटी पद्मा का विवाह
तुम्हारी बेटी भारत के साथ पड़ते हैं। महाराज आपकी जैसी मर्जी वैसा कर सकते हैं, सहमत हैं आपसे। आ बेटी, और बाल सिंह बेटे के कन्यादान में जी महाराज। ये उदयपुर का राज तुम्हारी बेटी भारत को दे रहा हूँ। ठीक है महाराज। बच्चों का ख्याल रखना। जी महाराज। साथ साथ अपना ख्याल रखना। जी महाराज। प्रणाम महाराज। इस खुशी में तुम भी प्रकट हो गई हो क्या? जी भैया। भाभी भाभी। राजकुमारी जी, आज अपने देश के दुश्मन मारे गए। आज ही अपना उदयपुर फिर से पहले की तरह आजाद हो गया है। और तिरंगा शानी से लहरा